हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड में काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस रहती है जिसके बाद हमें जो रफ डायमंड है वो पॉलिश में मिलता है। ये जो पॉलिश अवेलेबल रहता है उस पे काफ़ी सारे ऐसी इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं, एज वेल एज मैन पावर का भी यूज़ होता है, जिसके हिसाब से डायमंड इतना हमें कीमती मिलता है। अभी देखिए, कोई भी डायमंड है वो सबसे पहले माइन होता है। माइनिंग होती है डायमंड की, जो पृथ्वी के पेटाल से हमें मिलता है। उसके बाद उस पर काफ़ी सारी प्रोसेस करनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप माइनिंग करते हैं या आप किसी जगह पे हरने फरने जाते हैं, वहां पे आपको कुछ ऐसे कीमती यानी कि मूल्यवान प्राइस जिसकी ज़्यादा है वैसे स्टोन आपको दिखाई देते होंगे। अगर आपको ज्वेलरी नहीं है तो आपको मालूम नहीं होगा कि वो पत्थर है, वो स्टोन है, उसकी प्राइस कितनी रहेगी। लेकिन जो ज्वेलरी रहता है, जो एक्सपर्ट डायमंड एक्सपर्ट रहता है, वो कह देता है कि हमारे पास जो भी डायमंड है उसकी प्राइस कितनी होगी। वो उसके तजुर्बे से उसको पता चलता है। दूसरी बात, उसका टोटली बिजनेस ही डायमंड ज्वेलरी का होता है, इसलिए उसको मालूम रहता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है कि हमारे पास कोई भी स्टोन आएगा या कोई भी डायमंड आएगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं ये मूल्यवान डायमंड है या नहीं, ये मूल्यवान स्टोन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये डायमंड की सारी प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी स्टोन उठा के देख ले तो स्टोन आपको ऐसा लगेगा, ये तो भाई मुझे ऐसा लगता है ये डायमंड का ही पदार्थ होगा या डायमंड ही होगा या ये मूल्यवान कोई स्टोन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप काफ़ी सारे स्टोन देखते हैं, उसके कलर के हिसाब से, उसके क्लैरिटी के हिसाब से, उसका वेट जो है उसके हिसाब से डायमंड की प्राइस लिस्ट सेट होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आप कोई भी स्टोन देखते हैं तो उसके बारे में आप मालूम लगाइए कि आपके पास जो भी स्टोन है वो कैसा दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको उसकी अपीयरेंस देखनी है। अपीयरेंस देखी उसके बाद आपको मालूम लगाना है कि जो भी स्टोन है मेरे पास वो कौन सी जाति का, यानी कि जाति की, क्योंकि डायमंड पे भी काफ़ी सारे ऐसे पत्थर स्टोन्स है, उसका डिफ्रेंशिएट होता है जाति के हिसाब से। लाइक ऑस्ट्रेलियन डायमंड कह दे आप, रशियन डायमंड कह दे, अफ्रीकन कहे, या कोई भी आपके पास काफ़ी सारे अंगोला होगी, एबी होगी, एबर होगी, ये सारी की सारी जो है वो जात है, डायमंड की जात है। तो इसके बारे में भी हमें मालूम लगाना है। उसके बाद डायमंड में काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस होती है, लाइक डायमंड असॉर्टिंग होता है। असॉर्टमेंट होने के बाद डायमंड का एनालाइज होता है। एनालाइज के बाद उसका जो भी हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड से उसको हम साफ भी करते हैं। एज वेल एज उसका मार्किंग होता है, प्लानिंग होता है, कटिंग होता है, मैपिंग होता है। उसका प्लान लेने के बाद उसका फिर से 4P यानी कि फॉर प्रोसेस, रशियन ब्रूटिंग, डोरी लगाना, ये सारी की सारी प्रोसेस डायमंड पे ही होती है। एक डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस पर समथिंग लाइक 20 to 25%, 20 to 25 समथिंग प्रोसेस होते हैं उस पर। यानी कि आपको सबसे पहले उसका एसर्टिंग करना रहेगा, मार्किंग करना रहेगा, प्लानिंग करना रहेगा, प्लानिंग के बाद कटिंग करवाना है, उसको साफ भी करवाना है। साफ करने के बाद उसका स्टिचिंग आता है। उसके बाद उसका 4P आता है, प्लानिंग आता है, सरीन प्लानिंग आता है, मेकेबल प्लानिंग आता है। ये सारी की सारी प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखने हैं। ये सारी के सारी स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस ली। उसके बाद हम मालूम लगा सकते हैं कि भैया हमारे पास जो भी डायमंड है उसमें कैसी प्रोसेस किस स्टेप के बाद किस स्टेप पे आएगी। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे वीडियोस बनाएंगे जिसके भीतर मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि डायमंड है हमारे पास, कोई भी रफ स्टोन आता है, रफ स्टोन पे आप कैसी कैसी प्रोसेस कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपको डायमंड जो पॉलिश मिलता है वो आपको फाइनलाइज कैसे मिलता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आगे से ही सब स्टार्ट कर देंगे, और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऑल द प्रोसेस आई जाएगी जो डायमंड के भीतर होती है।